मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांगे थे मुझे 1.5 लाख, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। सोचिए कि स्कूली छात्रा राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीतती है। इसके बाद उसका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होता है, लेकिन वह विदेश जाकर खेल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के पास जरूरी पैसे नहीं हैं। फिर यही छात्रा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपनी कहानी सुनाते हुए रो पड़ती है। वह कहती है कि मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए और मैं इंटरनेशनल नहीं खेल पाई। वीडियो का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी से रिश्वत मांगी गई? क्या पैसे नहीं देने के कारण उसका चयन रोक दिया गया? लेकिन थोड़ी ही देर के बाद छात्रा का पूरा बयान सामने आया और कहानी का संदर्भ काफी हद तक बदल गया। आखिर हुआ क्या था? देहरादून के CNI गर्ल्स स्कूल की छात्रा सयारा ताइक्वांडो खिलाड़ी है। उसने जम्मू में आयोजित एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां उसके मुताबिक उसने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उसका चयन रोमानिया में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हुआ। अब यहाँ से कहानी का एक आर्थिक पहलू शुरू होता है। सयारा के मुताबिक रोमानिया जाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए यात्रा, रहने, प्रतियोगिता शुल्क और बाकी खर्चों को मिलाकर तकरीबन 3.70 लाख रुपयों की जरूरत थी। संबंधित निजी ताइक्वांडो संस्था ने लगभग 1.70 लाख की आर्थिक मदद देने की बात कही थी। बाकी 1.5 लाख से 1.60 लाख खिलाड़ी को खुद ही जुटाने थे। सयारा का परिवार ये रकम नहीं जुटा सका, इसलिए चयन होने के बावजूद वह रोमानिया नहीं जा पाई। बाद में छात्रा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के सामने बात रखते समय वह भावुक हो गई थी और पूरी जानकारी ठीक से नहीं बता सकी। उसने यह भी बताया कि 1.5 लाख चयन के बदले मांगी गई रिश्वत नहीं थी, बल्कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उसके हिस्से का खर्च था। उसने अपने स्कूल को भी चयन और पैसों की जरूरत के बारे में पहले जानकारी नहीं दी थी। फिर रिश्वत वाली बात आई कहां से? असल में पूरा विवाद एक अधूरे वीडियो और अधूरी जानकारी से पैदा हुआ। मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए। सुनने पर पहली बार में यही लगता है ना कि शायद चयन के बदले पैसे मांगे गए होंगे, लेकिन मुझे प्रतियोगिता में जाने के लिए अपने हिस्से के 1.5 लाख जमा करने थे। अब इस वाक्य का मतलब बिल्कुल अलग है। पहला मामला भ्रष्टाचार का हो सकता है, दूसरा मामला प्रतियोगिता के खर्च और आर्थिक सहायता की कमी का है। सोशल मीडिया पर छोटे वीडियो अक्सर इसी संदर्भ में अलग होकर खूब वायरल होते हैं। वीडियो के कुछ सेकंड लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी नहीं पहुंचती। फिर लोग अपनी राजनीतिक या वैचारिक समझ के आधार पर निष्कर्ष निकालने लगते हैं कि क्या अब कोई सवाल नहीं बचता? नहीं, सवाल अब भी बाकी हैं, बस सवाल कुछ बदल गए हैं। अब मुद्दा ये नहीं है कि छात्रा से 1.5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी या नहीं। उपलब्ध स्पष्टीकरण के मुताबिक रिश्वत का दावा पुष्ट नहीं होता। तो असली सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली स्कूली खिलाड़ी केवल पैसे की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्यों नहीं जा सके। जब कोई खिलाड़ी विदेश जाता है तो टिकट, वीजा, होटल, प्रवेश शुल्क, किट और प्रशिक्षण पर लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत परिवार शायद ये खर्च उठा ले, लेकिन सामान्य या कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं होता। यानी मैदान में मुकाबला शुरू होने से पहले ही पैसे के स्तर पर खिलाड़ियों के बीच एक असमानता पैदा हो जाती है। निजी संस्था का मामला भी समझना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सयारा जिस ताइक्वांडो काउंसिल के माध्यम से खेल रही थी, वह एक निजी संस्था है। इसलिए ये पता लगाना भी यहाँ जरूरी हो जाता है कि रोमानिया की प्रतियोगिता को किस संस्था ने आयोजित किया था, चयन की प्रक्रिया क्या थी और छात्रा आधिकारिक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली थी या किसी निजी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली थी। क्योंकि इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए चयन और भारत की आधिकारिक टीम में चयन दोनों हमेशा एक बात नहीं होते। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को छात्रा, उसके स्कूल और प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद ही चयन, संस्था और खर्च से जुड़े सभी तथ्य पूरी तरह से साफ हो पाएंगे। अब इस घटना से 2 बातें समझ में आती हैं। पहली कि किसी अधूरे वायरल वीडियो को देखकर तुरंत फैसला नहीं सुनाना चाहिए। दूसरी कि अगर एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी केवल 1.5 लाख रुपयों की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच तक नहीं पहुंच पाती, तो यह रिश्वत का मामला भले ही ना हो, लेकिन हमारे खेल तंत्र के लिए छोटा सवाल भी नहीं है। आखिर मेडल जीतने के बाद किसी खिलाड़ी की अगली परीक्षा मैदान में होनी चाहिए या पैसे जुटाने में? तो देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया और मैं हूं आपके साथ सान्या। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।